गुड मॉर्निंग सो एवरीबॉडी। आप सब ठीक हो? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे। और आज का वर्ड जो लूका की अंजील अध्याय नंबर 5 से लिया गया है, मैं चाहता हूं कि हम सब उनसे उस वर्ड से कुछ समझ को प्राप्त करें। तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने पतरस से उसकी नाव को मांगा। और जब यीशु मसीह ने पतरस से नाव को मांगा तो पतरस ने मना नहीं किया उसको। और जब आप अपनी जीवन की नाव को परमेश्वर को देते हैं तो उसके बाद परमेश्वर कुछ मिरेकल करने के लिए जाते हैं। तो आपने यहाँ पे ये सीखना है कि परमेश्वर ने जो पतरस के जीवन में एक मिरेकल को लेके आना था, उसके पहले उन्होंने उसकी लाइफ की नाव को, उसकी ज़िंदगी को मांग लिया। बहुत दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है, परमेश्वर हमसे कुछ चाहते हैं लेकिन हम परमेश्वर को वो कुछ दे नहीं पाते हैं ऐसा। तो परमेश्वर ने पतरस से कहा, पतरस मेरी आवाज़ को सुन, मैं चाहता हूँ कि आप परिश्रम कर चुके हो, आपने पूरी रात परिश्रम किया है, मैं जानता हूँ आपने भी परिश्रम किया है, आपने भी मेहनत की है, आपने भी अब तक सब योजनाओं को अपनी लाइफ में करके देखने के लिए अपने माइंड को सेट किया कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा, मैं ज़्यादा मछली पकड़ पाऊँगा। ओके, यीशु मसीह यहाँ पे दिखाना चाहते थे कि अ काइंड ऑफ यू, आपकी इच्छा से नहीं कुछ होगा, अगर मैं चाहूँगा तो हो सकता है। तो यीशु मसीह ने उसे, ये लिटिल मैसेज है, आपने इसे समझना है। यीशु मसीह ने उन्हें ये वर्ड दिए कि आप गहरे पानी में इसको लेके जाओ। और पतरस ने कहा, मैं गहरे पानी के अंदर गया हूँ और मुझे एक्सपीरियंस है इस सब बातों का, और एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी मैं आज आपके कहे अनुसार कुछ करने के लिए जाऊंगा। जब पतरस ने यीशु मसीह के कहे अनुसार कुछ करने के लिए अपनी नाव को उस किनारे से आगे लेके गया तो यीशु मसीह ने कहा, जाल फेंक। यीशु मसीह उसे दिखाना चाहते थे कि आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा, मेरी इच्छा से आप वहाँ से भी आशीष को पाएंगे जहाँ से आपने अपने माइंड को बंद कर दिया। कौन मुझे पैसा देगा, कहाँ से मुझे सुविधा होगी, कहाँ किसी चीज़ की, कहाँ से मुझे जॉब मिलेगी, कहाँ से मुझे कोई अच्छा रिश्ता, कैसे भी आप सोचते हैं। तो यीशु मसीह सिखाना चाहते इस वर्ल्ड में कि अगर आप अपनी ज़िंदगी की नाव दोबारा से गहरे पानी में लेके जाना चाहते हो तो मैं आपके जाल को, मैं आपकी लाइफ को दोबारा से आशीषों से भर सकता हूँ। आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, खुदावंद को इस बात से कोई मतलब नहीं है, हॉली स्पिरिट इस बात से नहीं सहमत है। आपके पास कितनी नॉलेज है ये भी नहीं मानते वो, क्योंकि पतरस के पास सभी नॉलेज थी, मछली पकड़ने की, नाइट को कब मछली मिलेगी, और फुल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो मछलियों के बिना था। आज हम सब जन एक्सपीरियंस है, यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, यीशु मसीह मारे गए थे, यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे थे, यीशु मसीह ने बड़े कार्य किए, ये सब एक्सपीरियंस मालूम है हमें। मूसा के साथ था यीशु, यीशु पतरस के साथ था, यीशु सब मिरेकल करते थे, लेकिन उन एक्सपीरियंस के बाद भी हम अ काइंड ऑफ गॉड के बीच पे नहीं है। आज हमें समझना है कि हमें अपनी ज़िंदगी की नाव को दोबारा यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है। और अगर हम ये करते हैं तो जैसे पतरस की लाइफ में अद्भुत मिरेकल हुआ, जहाँ से वो सोचता भी नहीं था। आप सोच रहे होंगे कहाँ से काम आएगा, कहाँ से कोई मुझे अपॉर्चुनिटी देगा, कहाँ से मुझे कोई डेवलपमेंट देगा। तो डोंट वरी,
परमेश्वर है, यीशु है। वो आपको नया काम, नई आशीष और नया अभिषेक देंगे ताकि जो आप बढ़ सकें। जैसे पतरस के जाल को खींचने की क्षमता भी नहीं थी, वो टूटने लगा। आपकी आशीषें फ्लड की तरह आपकी लाइफ में वापस आएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से। आपने ये वर्ड को आज अपनी लाइफ में लेके चलना है कि आज का वर्ड मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए आशीषवान है। और मैं दोबारा प्रार्थना में जाऊंगा, दोबारा गहरे में जाऊंगा, दोबारा वचनों में जाऊंगा, दोबारा मैं उपवास में जाऊंगा, दोबारा मैं परमेश्वर के नज़दीक जाऊंगा। ताकि जो पहले मैंने अपनी इच्छा से कुछ करने की कोशिश की, लेकिन आज से मैं यीशु मसीह की इच्छा से अपनी किश्ती, अपनी ज़िंदगी की नाव को गहरे पानी में लेके जाऊंगा। और जब आप सही रीति से बिना सवाल किए ये कर लिया आपने, तो डेफिनेटली आप और आपका घराना आशीष पाएगा। आप आमीन के साथ इसको रिसीव कर सकते हैं। आमीन एक अच्छा शब्द है, आपके लिए पूरा हो सकता है सब कुछ अगर आप बिलीव करें तो ओके, आपको खुदा आशीष दे। इस वर्ड में हमने यही सीखना है, क्या हमें अपनी ज़िंदगी की नाव को परमेश्वर को देना है और परमेश्वर उस नाव पे सवार होंगे और गहरे पानी में लेके जाएंगे, और जहाँ पे मेरी आशीष है वहाँ से मुझे आशीष मिलेगी ज़रूर यीशु मसीह के नाम से। और पतरस ने सबसे बिग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आशीषों के होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, हम अपने आप को बड़े धर्मी मानते हैं, और यही धर्मी मानने की बात यीशु को, खुदा को अच्छी नहीं लगती। पतरस ने कहा, ये 5 की आपको 8 आयत में मिलेगा। शमौन पतरस ने यीशु की ओर देखा और बोला कि यीशु, मैं टू मच ए सिनर, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, आपको आशीष मिले, आप धर्मी मत अपने आप को आज भी माने कि मैं अभी भी यीशु की उस आशीष के लायक नहीं था। ये यीशु का फजल है, यीशु मसीह का अनुग्रह है मेरी लाइफ में। हम लोग अपने आप को बड़े धर्मी मानने को तैयार हो जाते हैं, और यहाँ से पतरस ने बात की और यीशु ने कहा ये अच्छा है कि आपने ये बात अंगीकार की, और इसी बात के लिए मैं तुझे अपने साथ रखूंगा और आप मनुक्खों को पकड़ने वाले होंगे। आपके ऊपर कलीसिया बनाई जाएगी। तो आपने अपने आप को धर्मी नहीं, यीशु के सामने क्या धर्म हम दिखाएंगे अपना, ये बात अपने ज़रूर रखनी है अपने जीवन में। हाँ, धर्मी होने के लिए लगे रहना है, और धर्मी मान लेना ये हमारी गलती होगी। यीशु मसीह चाहते थे कि आप धर्म को मेरे सामने मत प्रकट करें, क्योंकि मैं आपके धर्म को जानता हूँ। क्योंकि बाइबल ये स्पष्टीकरण करती है कि एक भी धर्मी नहीं है। इसके लिए ये नहीं कि हम धर्म छोड़ दें, हमने धर्म करना है, अपने काम में लगे रहना है जितना हमसे हो सकता है, पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, वर्ड के साथ, उतना ही रिलेशंस अपनी लाइफ में बनाए रखना है। और धर्मी ठहराना यीशु का काम है, परमेश्वर का कार्य है, हॉली स्पिरिट का कार्य है। और वो जब आपको धर्मी ठहराएंगे, आप बड़ी आशीष के हकदार होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो हमने हमेशा अपनी लाइफ में इस बात को सीखते रहना है, समझते रहना है कि हम आशीष के बाद भी बोलें मैं बड़ा धर्मी था, इसके लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े कार्य किए। धर्म की ओर से नहीं परमेश्वर कार्य करते, परमेश्वर हमेशा दया करते हैं, और परमेश्वर की दया को हमेशा मान लेना चाहिए। धर्म हमारे जीवन में एक अलग हमारे न्याय के लिए है। हमारा एक स्वर्ग में न्याय होगा, और वहाँ पे हमें कटघरे में खड़े होना पड़ेगा, और वहाँ पे हमारा धर्म देखा जाएगा। और क्या आपने किया, कैसा है। तो इसके लिए अच्छे कर्म के लिए, अच्छी बातों के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना है। और आपने सब ने इस वर्ड को डीपली समझना है पहले, कि मुझे सिर्फ अपनी लाइफ को धर्म के कार्य में रखना है,
और मैं अपने आप को धर्मी नहीं, धर्म के कार्य में रखूं, धर्मी समझ लेना ही हमारी पहली गलती होगी। क्यों? क्योंकि ये बात सिर्फ यीशु तय करेंगे, हॉली स्पिरिट तय करेंगे, पवित्र आत्मा जी ये बात तय करेंगे, खुदावंद ये बात तय करेगा। अगर हम करेंगे तो वो गलत होगी। तो इसलिए आप सब अच्छी रीति से समझ चुके होंगे। आज का वर्ड है कि आपने अपनी ज़िंदगी के नाव को दोबारा अपने जीवन को गहरे स्टडी में, गहरी प्रार्थना में, गहरे विश्वास में लेके जाना है, ताकि वो आशीषों का जाल दोबारा आपकी लाइफ में आ सके और आप हमेशा आनंदित रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। उम्मीद करते हैं आप खुश होंगे। जीसस नेम, आमीन।